परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। जय हिंद। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और उससे आगे भी कराऊंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका, एक स्कूल के कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में सर्वेक्षण किया गया और उनकी आंकड़े इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, तो ऊंचाई इस तरह से दिया गया सेंटीमीटर में और लड़कियों की संख्या यहाँ पर हम लिख दिए हैं। क्वेश्चन में आप देखिएगा, यहाँ ऊंचाई और लड़कियों की संख्या एक लाइन से है, आपको इधर कर देना क्योंकि यहाँ पर जो है 51, क्वेश्चन देखिए 51 लड़कियों की संख्या है, तो लास्ट में देखिए 51 आ चुका है, मतलब ये जो आपका हो गया संचयी बारंबारता। ये क्या आपका संचयी बारंबारता। तो जब संचयी बारंबारता दिया रहता है तो आपको बारंबारता निकालना होता है, और जब बारंबारता दिया रहता है तो संचयी बारंबारता निकालना होता है। तो अभी आपको क्या निकालना है, बारंबारता निकालना है। तो देखिए यहाँ से ये आपका संचयी बारंबारता हो गया, तो 4 यहाँ पर रखिए, उसके बाद 11 में से 4 घटाइए, 11 घटा 4 तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब 29 में से 11 घटाना है, 29 माइनस 11, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इसी प्रकार 40 में से 29 घटाना है, 40 घटा 29, इसको घटाइएगा तो आपका क्या 11 निकल के आ जाएगा। फिर इसको घटाइए, 46 अब माइनस 40, ये 6 आ गया। इसी तरह 51 में से 46 को घटाना है आपको, तो 11 ये 5 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये बारंबारता निकल गया। बारंबारता निकालने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले n निकालना है। तो यहाँ पर देखिए n आपका ये टोटल हो जाएगा, इस सभी को जोड़िएगा ना, n आ जाएगा। और क्वेश्चन में दे ही दिया 51 को लड़की की संख्या है, तो 51 हो गया। ठीक, अब 51 हो गया, उसके बाद आपको n/2 निकालना है। n/2 निकालिएगा तो क्या होगा, इस तरह से होगा, इसको पॉइंट में करिएगा तो 25.5 आ जाएगा। तो ये आपका n निकल गया। अब यहाँ से n से आपको बहुलक वर्ग निकालना है n/2 से, तो n/2 कितना है, 25.5। इससे ज़्यादा कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, तो इससे ऊपर वाला CF हो जाता है और इसके सामने वाला बारंबारता में F हो जाता है। F आपका 18 हो गया, इससे सामने वाला आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लिखिए माध्यक वर्ग बराबर क्या है, 45, 145 से 150। इसी में आपका L हो जाएगा, L बराबर आपका 145, इस दोनों का अंतर करिएगा तो H निकल जाएगा, तो 5 हो जाएगा इस दोनों का अंतर। ठीक ना। और यहाँ CF आपका 11 है और F 18 है, F बराबर 18। ये सभी लिखा गया। अब यहाँ से आपको माध्यक निकालना है, तो यहाँ से देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/F और ब्रैकेट बंद और गुना H, सबका वैल्यू रखना है। L आपका कितना है, 145 है, तो यहाँ 145 रखना है और प्लस n/2 25.5 है और CF आपका 11 है और यहाँ पर F कितना है, F 18 है, तो यहाँ 18 रखिए और H 5 है। फिर यहाँ पर देखिए 145 और 25.5 से 11 घटाइएगा तो आपका 14.5 आ जाएगा, बटा में 18 गुना 5। यहाँ से पॉइंट अगर हटाइएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। अब इसको काटिए तो 2, तो आपका क्या आ गया, 145 जोड़ यहाँ पर भी पॉइंट हटा तो 145, ये 18 दूना 36, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 145, अब 18 इसमें जब आप भाग दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, लगभग 4.027 आएगा। ठीक ना।
अब इसको ऐड करिएगा तो 149 यहाँ देखिए 5 से जब ज़्यादा रहता है ये इस 2 को ना 3 कर दिया जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 03 सेंटीमीटर। ये आपका क्या निकल गया, माध्यक निकल गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल निम्नलिखित बंटन सारणी दिया गया है। तो जीवन समय घंटों में दिया गया है, ठीक ना। उसके बाद लैंपों की संख्या इस तरह से दिया गया। ये आपका हो गया क्या, बारंबारता। आपको संचयी बारंबारता पहले निकालना होगा। क्वेश्चन आपका इस तरह से है, यह दोनों दिया गया है और उसके बाद आप बना रहे हैं तो यहाँ पर संचयी बारंबारता आपको निकालना होगा। तो चलिए यहाँ संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है। 14 है जैसे तो ऐसे ही लिख देना है। 14 में 56 को जोड़ा जाता है। 56 और जोड़ 14 करिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 70 निकल के आ जाएगा। फिर 70 में 60 जोड़िए तो ये आपका 130 निकल के आ जाएगा। 130 यहाँ पर रखिए और प्लस इसमें क्या करना है, 86 आपको ऐड करना है। 86 को ऐड करिएगा तो 216 हो जाएगा, यह निकल गया। अब 216 को 74 उसमें जोड़ना है। 74 को जोड़िएगा तो 290 निकल के आ जाएगा। उसके बाद 290 में 62 यानी 62 को जोड़ना है तो आपका क्या हो जाएगा, 352 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 352 में 48 को जोड़ना है तो 400 टोटल हो जाएगा। यह हो गया आपका क्या, संचयी बारंबारता। अब आपको क्या करना है, एन निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया ही गया 400, या सबसे पीछे संचयी बारंबारता में सबसे नीचे जो होता है वही टोटल ऐड होता है, योग होता है। तो ये आप जोड़िएगा ना 400 हो जाएगा आपका इस तरह से। अब आपको n/2 निकालना है। लिखिए यहाँ से n/2 यानी n 400 है, इसका आधा कितना होगा, 200 हो जाएगा। अब संचयी बारंबारता में देखना आपको 200 ज्यादा कौन है। 200 ज्यादा ये वाला है 216। तो CF आपका हो गया 130 और इसके सामने वाला आपका F हो गया। F हो गया 86 और ये हो गया माध्यक वर्ग। तो यहाँ पर लिख लीजिए, लिखिएगा क्या, माध्यक वर्ग बराबर, चलिए यहीं से लिखते हैं, माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 3000 से 3500 और L हो गया आपका क्या, L बराबर 3000 और इस दोनों का अंतर H कहलाता, तो 500 का अंतर है। और CF आपका 130 है और F 86 है। इस तरह से सभी निकल गया। अब आपको माध्यक निकालना है, तो यहाँ से लिखिए माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बाय F गुना H। L कितना है, 3000 है, तो यहाँ पर 3000 रखिए और n/2 200 है घटा CF आपका 130 है और F 86 है और H 500 है। अब यहीं पर देख लेते हैं बगल में, ये 3000 जैसे बिल्कुल वैसा ही रहेगा और 200 में से 130 घटाइएगा तो 70 आ जाएगा। यहाँ जो है क्या 86 है और गुना 500 और इसको गुना करिए, ये तो 3000 रहेगा, 7 5 35 और 1000 बटा में 86। अब 86 से इसमें डिवाइड करना है 35000 में, तो डिवाइड जब करिएगा तो 406.89 लगभग आएगा, पूरा कटेगा नहीं। अब इसको ऐड कर दीजिएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, 3406.98। ये आपका
आंसर हो गया। मगर आप बुक में देखिएगा तो आपका आंसर जो लगभग ये है 3040.7, जो कि ये आंसर रॉन्ग है, गलत है, ये आपका सही आंसर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 100 छात्रों के नामों में अंग्रेजी वर्णमाला के प्रयुक्त अक्षरों की संख्याएं की बारंबारता बंटन नीचे दी गई है। जो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, लिखा है क्या 1 से 5, फिर 6 से 10, 11 से, इस तरह से दिया गया और उसकी बारंबारता दिया गया 7, 10, 13, इस तरह से दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह जो दिया गया है, मान लीजिए क्या है 1 से 5, फिर 6 से 10, फिर क्या है 11 से 15, इस तरह से दिया गया बहुत सारे बारंबारता। तो ये जो दिया गया आपका बारंबारता, ये आपका क्या अंतःव्यापी बारंबारता, अंतःव्यापी वर्ग अंतराल है। इसे आपको अतिव्यापी वर्ग अंतराल बनाना होगा। यह जो दिया गया क्वेश्चन में 1 से 5, 5 से 6, 11 से 15, इस तरह से दिया गया ना, 6 से 10, यह आपका क्या हो गया अंतःव्यापी वर्ग अंतराल। इसे आपको अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बनाना है, ठीक ना। तो इसे कैसे बनाया जाता है, तो क्या करना है, जैसे 5 और 6 को घटाया जाता है। जैसे यहाँ 6 में से 5 गया तो क्या बचा 1, इस 1 में 2 से भाग दिया जाता है, 0.5 आ जाएगा। क्या आया 0.5। अब इसमें 1 में 0.5 घटाएंगे और इसमें 5 में 0.5 जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर पहले क्या वर्ग अंतराल 1 है, उसमें से 0.5 घटाइएगा तो क्या बचेगा 0.5, और इसमें 5 में 0.5 को जोड़िएगा तो क्या होगा 5.5। इसी प्रकार इसमें क्या करना है आपको, तो यहाँ 5.5 ये वाला आपको लिख देना, 0.5 से 5.5। उसके बाद ये है आपका क्या 6, इसमें 0.5 6 में घटाइएगा तो आपका क्या आएगा 5.5 से, और इसमें 0.5 जोड़िएगा तो ये 10.5 निकल के आ जाएगा। इस तरह से इसे आपको लिख देना है सभी में। इस तरह से कैसे करिएगा फिर से देखिए, इस तरह से आपका वर्ग अंतराल दिया गया है। यह आपका क्या कहलाता है, अतिव्यापी वर्ग अंतराल कहलाता है। इसे आपको क्या करना, अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इस दोनों को घटाना होगा। 5 में 6 घटाइएगा तो 1 आएगा, 1 में फिर 2 से डिवाइड करिएगा 0.5 होगा, और यहाँ पर जो रहेगा पहले उसमें यह घटा लेना है। घटाइएगा तो आपका 0.5 आएगा, और इसमें आपको क्या करना है 0.5 को ऐड कर देना है तो 5.5 आ जाएगा। तो ये पहला आपका वर्ग अंतराल निकल के आ गया, यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार इसमें 0.6 में 0.5 को घटाइएगा तो 5.5 आ जाएगा, और इस 10 में आपको 0.5 को ऐड करिएगा 10.5 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें घटाना है तो 10.5 आएगा, और इसमें जोड़ना है तो 15.5 आएगा, ठीक ना। इस तरह से सभी में करना है, समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता निकालना है। इसे मिटा देते हैं, ये ऐसे आपको समझने के लिए किए थे। संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता है, जो बारंबारता में है बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। उसके बाद 7 में 10 को जोड़ना है, ये जो है तो ये 17 हो गया आपका। फिर 17 में 13 को जोड़ना है तो आपका कितना हो गया, सॉरी यहाँ 13 रहेगा, यहाँ आपका 30 हो जाएगा। फिर 30 में 32 को जोड़ना है तो 62 आ जाएगा। 62 में 14 को जोड़ना है तो ये क्या हो गया 6 और 7 76 आ जाएगा। उसके बाद 76 में 18 को जोड़ना है तो ये 14 4 8 1 9 94 हो जाएगा। फिर 94 में 6 को जोड़िएगा तो टोटल 100 हो जाएगा, यानी n आपका निकल गया 100। ये टोटल ऐड करिएगा ना 100 होगा, ठीक। तो इस तरह से n निकल गया।
अब आपको क्या करना है, n/2 निकालना, n/2। तो क्या होगा, इसका आधा 50 हो जाएगा। यह 50 हो गया। अब इससे ज़्यादा संचयी बारंबारता में कौन है, 62 है। तो यह आपका इसके ऊपर वाला CF हो जाएगा, इसके सामने वाला F हो जाएगा। यह आपका F निकल के आ गया 32। यह आपका माध्यक वर्ग हो गया। तो यहाँ पर लिखिए माध्यक वर्ग बराबर 15.5 से 20.5 तक। यह आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा 15.5। L बराबर 15.5 और इस दोनों का अंतर H कहलाता है। यह आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद F आपका 32 निकल के आ गया और CF 30 हो गया। इस तरह से सभी निकल गया। अब माध्यक का फॉर्मूला लगाना है, माध्यक बराबर L n/2 माइनस CF बाय F गुना H। L कितना है आपका 15.5 प्लस n/2 कितना है 50 है, यहाँ पर रखिए 50 और CF 30 है तो यहाँ 30 रखिए और F 32 है तो 32 रखिए गुना H 5 है। बाकी यहाँ देख लीजिए 15.5 जोड़ इसको घटाइएगा तो 20/32 गुना में 5। चरका में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो चरका में 5 वर्म, ये 8 वर्म कट गया। तो इसको गुना करिए 25/8, इसको पॉइंट में करिएगा तो आपका 3.125 आ जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़िएगा तो 18.625 आ जाएगा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते 18.63, क्योंकि ये 5 है, एक बढ़ा के आप लिख सकते हैं। ये आपका माध्यक निकल गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाइयाँ निकटतम से मिलीमीटर में दिया गया है, जिसका आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। बड़ा क्वेश्चन है इसलिए नहीं लिखें, और मैं आपको बता दूंगा क्या किस तरह से क्वेश्चन है। जैसे 118 से 126 और 127 से 135 और 136 से 144 और बहुत सारे हैं, इतना नहीं लिखेंगे, बस आपको समझना है। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, ठीक ना। तो ये आप देख रहे हैं कि लगातार नहीं है, ये अति व्यापी वर्ग अंतराल में नहीं है, यह किस में, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल में है। क्यों है, क्योंकि जैसे देखिए 118 से 126 है ना, ख़त्म हुआ है, और होना चाहिए क्या, अगर 126 से फिर यहाँ शुरू होना चाहिए, मगर 27 आ गया, यहाँ 35 है तो यहाँ 35 से शुरू होना चाहिए, जो कि 36 है। इस प्रकार से जब रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अंतिव्यापी वर्ग अंतराल कहते हैं। तो उसे आपको अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदलना होगा। उसे कैसे बदलते हैं, आपको इस दोनों को घटाया जाता है। क्या करिएगा, 127 और घटा 126 करिएगा, तो घटाने पर 1 आता है और उसमें आपको 2 से भाग देना होगा, तो क्या आएगा, 0.5 आएगा। इतना करने के बाद जैसे है आपका ये, इसमें 0.5 घटाना है और इसमें 0.5 को जोड़ना है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें 0.5 घटाइएगा तो 117.5 हो जाएगा, फिर ऐसे डॉट लगा दीजिए। इसमें 0.5 जोड़िएगा तो क्या होगा, 126.5 आ जाएगा। यही देखिए यहाँ पे अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदल के इसको लिखे हैं। फिर आपको क्या करना है, इसमें 0.5 को घटाना है और इसमें 0.5 को जोड़ना है।
जैसे इसमें 0.5 को जोड़िएगा तो क्या होगा, घटाइएगा तो यह 26.5 आ जाएगा घटाने पर। इसमें जोड़िएगा तो 135.5 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए लिखे हैं। इसी प्रकार आपको क्या करना है, इसमें 0.5 को घटाना है, इसमें जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा 136 है ना यहाँ पर, तो 135.5 हो जाएगा घटाने पर। इसमें 0.5 जोड़िएगा तो 144.5 आ जाएगा। इसी प्रकार सबको करना है आपको। और यह तो आपका बारंबारता दिया ही गया है, ठीक ना। 11 नंबर में देखिएगा, जो पौधों पत्तियों की संख्या है उसे आपको बारंबारता ले लेना है, ठीक। और इसे आपको पहले क्वेश्चन देखकर इसे वर्ग अंतराल में बदल लेना है। किसमें, अतिव्यापी वर्ग अंतराल में बदलना है आपको। तो अब यहाँ से संचयी बारंबारता निकालना होगा। संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, जैसे बारंबारता में 3 है तो पहले 3 को लिख देना है, फिर 3 को 5 से जोड़ देना है तो 8 हो जाएगा, फिर 8 यहाँ रखिए, 9 से जोड़ देना है 8 को तो 17 हो जाएगा, फिर 17 को यहाँ रखिए, 12 को जोड़िए तो ये आपका 29 हो जाएगा, फिर 29 में 5 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा, 34 में 4 जोड़िएगा तो 38 हो जाएगा, और 38 में 2 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। इस तरह से आपका संचयी बारंबारता भी निकल गया। इसे मिटा देते हैं तो आप संचयी बारंबारता निकाल लिए। अब n निकालना है। n क्या होता है, यही होता है टोटल योग, n को कहते हैं। इसको जोड़िएगा ना 40 आएगा, जो यहाँ पे आया है। अब n/2 निकालना है, n/2 इसका आधा 20 हो जाएगा। अब माध्यक वर्ग आपको निकालना है, तो इसको देखिए संचयी बारंबारता में 20 से ज़्यादा इसमें कौन है, ये वाला है, तो ऊपर वाला CF हो जाएगा, और इसके सामने वाला बारंबारता में F हो जाएगा 12, और ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिखिए माध्यक वर्ग बराबर क्या है, 144.5 से 135 का है 153 है, 153.5, ठीक। और यहाँ L आपका हो गया 144.5, और H हो जाएगा इस दोनों का अंतर, तो 9 होता है, इस दोनों का अंतर क्या होगा आपका 9 हो जाएगा। उसके बाद CF 17 और F हो गया 12, ये सभी लिख दिए। अब आपको माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के लिए उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, माध्यक बराबर यानी मीडियन, तो L + n/2 - CF/F × H, सबका वैल्यू पुट करिए। L आपका क्या है 144.5, और प्लस n/2 20 है, और घटा CF 17 है, और F 12 है, और गुना H 9 है। बाकी यहाँ देख लीजिए 144.5, ये 3/12 गुना 9, मन है इसको गुना कर लीजिए या काट लीजिए, तो गुना करिएगा तो 27 हो जाएगा, और बटा में 12, डायरेक्ट 12 से जब इसमें डिवाइड करिएगा, इसमें जब डिवाइड करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 2.25 आ जाएगा। इसको जब ऐड करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 146.75 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित आंकड़े का माध्यक ज्ञात करें। अब ध्यान से आपको क्वेश्चन को देखना है। वर्ग चिन्ह दिया गया है, इस बार वर्ग अंतराल नहीं दिया गया। क्या दिया गया है? वर्ग चिन्ह। देखिएगा लिखा है वर्ग चिन्ह कितना है, यहाँ देखिए
35, 45, 55 और बहुत सारे ऐसे दिया गया है, ठीक ना। जैसे 65, 75, 85। तो आपको मालूम होगा कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल कैसे तैयार किया जाता है। जैसे आपको क्या करना है, ये वर्ग चिन्ह क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है। आपको मालूम होगा जब माध्य पढ़ते होंगे उस समय वर्ग चिन्ह निकालते थे तो उसको क्या कहते थे, एक्स कहते थे। तो वर्ग चिन्ह से वर्ग अंतराल कैसे निकाला जाता है वो आप पहले देख लीजिए। तो एक मान लीजिए सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, x माइनस एच बाई टू, ये माइनस नहीं है, से है, जैसे 30 से 40, ठीक ना। फिर x प्लस एच बाई टू, यह होता है फॉर्मूला क्या निकालने का, वर्ग अंतराल निकालने का, जब वर्ग चिन्ह दिया रहता है। तो यह आपका x है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए x, पहला x ये है, दूसर का x, तीसर का, चौथा, पांचवा, छठा, ये सभी x से है। तो x की जगह पे अभी आपको क्या रखना है, 35 रखना है। क्या रखिएगा, 35। उसके बाद h क्या होता है, इस सब का अंतर कितना कितना का, 10-10 का अंतर है, देखिएगा तो, ठीक ना। तो 10 हो जाता है h, यहाँ रखिए 10 बटा में 2 घटा, यहाँ फिर 35 और यहाँ जोड़ 10 बटा 2, इसको काटिएगा तो 5। अब 35 में से 5 गया तो क्या बचा, 30, और इसको काटिएगा तो 5, 35 और 5 40। देखिए 30 से 40 वही लिखा गया है। आप लोग इस सूत्र का यूज करके इसको इस तरह से वर्ग अंतराल में बना लीजिएगा। जैसे फिर दूसरे का इसका यूज करेंगे, x माइनस एच बाई टू घटा x माइनस एच बाई टू, फिर से इस बार x 45 लेना है आपको, और h वही 10 बटा 2, और यहाँ घटा, यहाँ 45, यहाँ h यहाँ प्लस होता है 10 बटा 2, इसको काटिए 5, इसको काटिए 5, इसको जोड़िएगा तो क्या घटाइएगा ना, 45 में से 5 घटेगा तो 40, से इसको जोड़िए तो 50। देखिए 40 से 50, इस तरह से ये निकल गया। और उसके बाद आप अंदाज से भी कर सकते हैं, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, ठीक ना। इस तरह से आपको कर देना है। तो ये आप समझ गए होंगे कि वर्ग अंतराल कैसे निकाला जाता है वर्ग चिन्ह से, ये फार्मूला यूज करके, ठीक ना। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा किस तरह से ये किया गया है। अब रहा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालना तो आप जानते ही हैं, बारंबारता दिया गया, संचयी बारंबारता निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करना, 20 को जैसे है वैसे ही लिख देना है। अब 20 में 26 को जोड़ना, 20 जोड़ 26 क्या हो गया, 6, और यहाँ 4 हो गया। फिर 26 में 7 को जोड़ना है, तो ये आपका 53 हो जाएगा। 53 में 12 को जोड़ना है, 3 2 5, यहाँ 6, 65 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 65 को यहाँ रखिए, उसमें 15 को जोड़ना है, तो ये आपका कितना 80 हो जाएगा, ठीक ना। अब 80 में 10 को जोड़ना है, 80 जोड़ 10, तो ये 90 निकल गया। ये आपका संचयी बारंबारता हो गया। अब रहा n निकालना। n कैसे निकलेगा, ये टोटल आया नहीं, यहाँ पर इस सबको जोड़िएगा तो 90 आएगा, तो n निकल गया। या इसको जोड़िए या यही वाला यहाँ रख दीजिए, 90 आ गया। अब जो है n/2 निकालना, n/2, इसका आधा 45। उसके बाद माध्यक वर्ग कौन सा होगा इस सब में से, तो पहले तो माध्यक वर्ग पहचानिए। ये 45 है ना, 45 से ज़्यादा इसमें कौन है, ये है 46। तो इसके ऊपर वाला क्या हो गया, 46, यानी 20 हो गया CF, और इसके सामने वाला F हो गया, ये 26F हो गया। ये आपका माध्यक वर्ग हो गया। तो यहाँ माध्यक वर्ग बराबर लिखिए, माध्यक वर्ग बराबर 40 से 50, और L बराबर 40, H बराबर 10,
और CF बराबर 20 और F बराबर 26। इस तरह से निकल गया। अब यहाँ से माध्यक निकालना है। यहाँ से देखिए माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस CF बाई F गुना H। अब L कितना है, 40 है, L 40 और N/2 45 है, तो यहाँ रखिए 45 और CF 20 है, यहाँ 20 रखिए और F 26 यानी 26 और गुना H 10 है, यहाँ 40, इसको घटाइएगा तो 25 हो जाएगा। ठीक, 25 बटा में 26 गुना 10। अब यहाँ आइए 25 से 10 को गुना करिए तो 40, यहाँ 250 बटा में 26। अब 26 से इसमें डिवाइड करिएगा तो आपका लगभग निकल आ जाएगा 9.6 और एक भी दे देते हैं ताकि बहुत सारे आएगा, कटेगा नहीं है, तो इसको जोड़िएगा 49.61। यह लगभग आपका आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, तब तक जय हिंद।